खबर आपको दें, कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। हुकूमत की जानिब से इलेक्शन एक्ट 2017 में मजीद तरमीम का बिल इस एजेंडे में शामिल किया गया है। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर, ये तरमीम क्यों लाई जा रही है, क्या मकासद हैं इसके पीछे? जी, अगरचे आज कौमी असम्बली के इजलास में निजी कार्रवाई का दिन है, लेकिन हुकूमती रुकन है बिलाल अदर कियानी और ज़ैद जाफर, उनका एक बिल आज एजेंडे में शामिल है। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल, ये इंतहाई अहम नौइयत का बिल है जो कि आज पेश किया जाएगा। इस बिल का मकसद ये है कि कोई भी रुकन कौमी असम्बली जो किसी एक पार्टी के साथ अपनी वापसी का डिक्लेरेशन जमा करा चुका है, तो एक नई कानून साजी होने जा रही है जिसके तहत अब वो दूसरी पार्टी के लिए इसको जो है वो तब्दील नहीं कर सकेगा। तो इस बिल को आज पेश किया जाएगा, जिसके बाद इस बात का इम्कान है कि ये बिल कमेटी के पास जाएगा और ये ज़राए का ये कहना है कि 1 से 2 रोज़ के अंदर अंदर कौमी असम्बली इस बिल को पास कर सकेगी। कि जितनी भी अब कौमी असम्बली के अंदर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के ऐसे अरकान हैं जो कि एक पार्टी के साथ वापसी का डिक्लेरेशन भी जमा करा चुके हैं और उनका बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी हो चुका है। इस बिल का मकसद ये है कि मुस्तकबिल में अब इस हवाले से पार्टी वापसी जो है वो तब्दील ताकि कोई रुकन असम्बली ना कर सके, इसलिए ये बिल जो है वो हुकूमती रुकन की तरफ से पेश किया जा रहा है। ठीक है, अजहर फारूक आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। माहिर कानून आबिद जुबैरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से उनसे बात कर लेते हैं। आबिद साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज हुकूमत जो है वो इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम करने जा रही है और इस बिल के तहत किसी रुकन के लिए जमा कराए गए डिक्लेरेशन को तब्दील करने पर पाबंदी होगी। क्या समझते हैं इस बिल में तरमीम के क्या मकासद हो सकते हैं, हुकूमत क्या हासिल करना चाहती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हुकूमत के पास हक तो होता है कोई तरमीम लाने का किसी भी मुजवज़ा कानून में, लेकिन आपको इसको इस तनाजुर में देखना होगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की और पीटीआई के लोगों के बारे में कि उनके डिक्लेरेशन दोबारा से लिए जाएं। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए शायद उन्होंने इस तरह का ये बिल पेश किया है जिसके तहत इसको कर दें कि आदमी ने एक दफ़ा डिक्लेरेशन जमा करा दिया वो बदल नहीं सकता। तो ये अभी देखना, जब ये बिल बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा और सदर इसकी मंजूरी दे देंगे, तो फिर देखना है कि इसको कानूनी या आइन से मुतसादिम तो नहीं है। क्योंकि देखिए ना, यहाँ एक डिक्लेरेशन दिया गया था किसी वजह से कि गलत इंटरप्रिटेशन से, उसकी वजह से आपकी जो ये इलेक्शन कमीशन था उसने गलत तशरीह की थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, उसकी वजह से उन्होंने इस तरह से किया जिसकी वजह से फिर तीसरी चीज जो देखनी पड़ेगी कि यहाँ डिक्लेरेशन जो दिए गए थे लोगों ने, वो उनके ऊपर जो एक आदमी को अपने मर्जी से डिक्लेरेशन देने से रोका जा रहा था, उनको अपने फॉर्म जमा कराने से रोका जा रहा था, उन पे सरकारी तशद्दुद किया जा रहा था और जबर किया जा रहा था कि अपने फॉर्म ना जमा करा सकें। तो ये सारी चीजें देखनी होंगी। क्या इस कानून अगर आ भी जाता है और कोई बाद में जाके कहता है कि डिक्लेरेशन मुझसे जबरदस्ती दिया गया या मैं कासिर था देने से, क्या फिर उसको भी ये चीज रोकेगी? ये वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं समझता हूँ इसको लाने का मकसद ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को खत्म करने की कोशिश कर रही है। तो आबिद साहब, फायदा क्या होगा हुकूमत को इससे? क्या फायदा हासिल करना चाह रही है हुकूमत इससे? ये आगे का सोच रहे होंगे। देखिए, अभी तो कुछ फायदा हासिल नहीं कर सकते क्योंकि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट पीछे से तो इसको नाफिज अमल नहीं किया जा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इस तरह से तो खत्म नहीं कर सकते लाके। नेचुरली आगे कोई प्लानिंग कर रहे होंगे जिसके तहत ये हुकूमत या आगे जाके इस तरह से अगर फिर इलेक्शन हो और इस तरह से फिर ये इस तरह की हरकत की जाए और लोग अपने डिक्लेरेशन सही ना दे सकें, तो उनको रोकने की कोशिश की जाए, ताकि वो अगर बात आके कहते हैं कि जी हमारे साथ ये मुश्किल हुई है, हम पे तशद्दुद किया, हम नहीं अपने फॉर्म जमा करा सके, डिक्लेरेशन देने में मुश्किल हुई, तो इस वजह से इसको रोका जा सके। तो आबिद जुबैरी साहब, इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान के पास क्या ऑप्शन रह जाएगा? देखिए, ये तो जब कानून बन जाएगा तो फिर इनके पास बाकी लोग सब बैठ के देखेंगे कि इसको अगर चैलेंज करना चाहें तो किस तरह से चैलेंज करेंगे। क्या इसको दिखा सकेंगे कि आइन से तसादुम है या नहीं? एक ही तरह से कानून को आप चैलेंज कर सकते हैं अदालत के अंदर, उसको दिखाएं कि ये मुतसादिम है आइन के साथ। तो अगर वो दिखाने में कामयाब होंगे तो फिर इस पे होगा, वरना ये आपके कानून का हिस्सा बन जाएगा।